Hello friends, this is Sanjay and I am here with a new video and the topic is RCC work and structures. तो आज हम बात करेंगे कि RCC वर्क एंड स्ट्रक्चर्स के एस्टीमेट कैसे बनाए जाते हैं कि उसमें जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं सपोज़ जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं जैसे हम सभी जानते हैं कि एक आरसीसी में जो कंपोनेंट होता है दैट इज स्टील, शटरिंग एंड कंक्रीट। तो हम इन सभी के एस्टीमेट कैसे बनाने हैं हम इनकी बात करेंगे। जो हमारा रिइंफोर्स्ड वर्ड है इसका हिंदी में मतलब होता है प्रबलित, यानी हम उसको और भी स्ट्रेंथ देना और भी मजबूती देना। हम सभी जानते हैं कि जो कंक्रीट होता है, सपोज़ कोई भी कंक्रीट है, ये कंप्रेशन में बहुत मजबूत होता है, बट व्हेन वी गिव टेंशन टू इट, जब हम इसे टेंशन देते हैं ना, जब हम इसे टेंशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होता है, ये इजली इट कैन बी इजली ब्रेक। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें जब हम ना रिइंफोर्स्ड कर देते हैं, स्टील डाल देते हैं, तो वो टेंशन में भी बहुत मजबूत हो जाता है। तो हम आज जो हम बात करेंगे ना, मेन हम स्टील की बात करेंगे कि स्टील हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें सभी पता है शटरिंग कैसे निकालना है, कंक्रीट कैसे है, हम इन सभी बातें करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्टील, वो भी बेसिक की बात करेंगे कि स्टील को हमें कैसे निकालना है किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में। सपोज कोई बीम है, स्लैब है, कॉलम है, फुटिंग है, देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। सो हम उन सभी में बात करेंगे कि हमें निकालते कैसे हैं। हम जब कभी स्टील निकालना चाहते हैं तो स्टील को निकालने के लिए हमें एक डिटेल ड्राइंग की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो डिटेल ड्राइंग जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें ऐसा कुछ ड्राइंग मिलेगा जिसमें कि एक बीम रहेगा और उन बीम में हमें मेन बार, एंकर बार, ये स्टिरप्स कहलाता है, ये एंकर बार कहलाता है। इन सभी को हम अलग अलग शेप्स में इनका कैलकुलेशन करते हैं और हमारा इन सभी को हम कैलकुलेट करते हैं। बट यदि हमारे पास एग्ज़ाम में या फिर हमें नहीं दिया हुआ है, एक लमसम क्वांटिटी निकालनी है, एग्जैक्ट अगर निकालना है तो ड्राइंग की ज़रूरत है। और यदि एग्जैक्ट नहीं चाहता एग्ज़ाम में तो हमें क्या करना है उसके लिए, तो हमारे पास एक बेसिक आइडिया हमें ले करके रखना है कि हमारे पास एक लिंटल है या कॉलम है या फाउंडेशन है, राफ्ट है, फुटिंग है या फिर बीम्स है, इन सभी में कितना लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको याद रखना मुश्किल है, क्योंकि लिंटल में 0.7 टू 1%, 1 टू 2%, 1 टू 5%, 0.5 टू 0.8%। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, वी विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर दीज थिंग्स। तो हमें इसको एक प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमें ये जो 0.7 है ना, इसको हमें समझना है ये कितना दिया हुआ है 70, और ये कितना दिया है 1 को समझना है 100, ये केजी 100 केजी पर क्यूबिक मीटर। अब आप इसको इजीली याद रख सकते हैं कि लिंटल है या स्लैब है, जहाँ पर जो होता है ना सरिया, वो 70 किलो से 100 किलो प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से ये लगता है। हम हायर साइड में लेकर के चलेंगे हमेशा, या एक एवरेज ले सकते हैं, इसको हम 80 जो है ले सकते हैं। इसी प्रकार बीम में जो है 1 टू 2% यानी 100 से 200 केजी पर क्यूबिक मीटर, कॉलम में 1 टू 5 यानी कि 100 केजी पर क्यूबिक मीटर से 500 केजी पर क्यूबिक मीटर तक का हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। फाउंडेशन में 50 टू 80 केजी पर क्यूबिक मीटर हम लेते हैं। अब हम ये क्या हमारा एक अप्रॉक्सीमेट है, यदि हमें एग्जैक्ट निकालना है तो एग्जैक्ट निकालने के लिए जो भी हमारे शेप्स हैं, हमारे जो शेप आते हैं ना बार के, उन बार्स को हम समझ लेते हैं। जो हमारा मेन बार है ना, वो हमेशा इस शेप में आएगा। अभी इनका लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है मैं वो भी बात करता हूँ। सपोज ये मेरी बीम है ना 3 मीटर की है, तो हमारे पास इस साइड में देखिए कवर छूटा हुआ है, इस साइड में भी कवर छूटा हुआ है।
ये फॉर एग्जांपल अभी हम लेते हैं कि इंड कवर हमारा 40 mm का है, तो हमारे पास 40 mm 40 mm यानी 80 mm जो है माइनस हो गया। 80 mm माइनस हो जाने के बाद हमारी जो लेंथ होगी 3 मीटर में से 8 सेंटीमीटर चला गया, तो 2.92 मीटर जो है हमारा ये स्ट्रेट लेंथ हो गई। स्ट्रेट लेंथ यानी कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद एडिशनल जो हमें निकालना है वो हुक का लेंथ निकालना है। ये जो हुक है ना, ये लेंथ निकालना है। हम डिटेल में बात करते हैं कि अभी कैसे करना है। अभी हम सिर्फ शेप को समझ लेते हैं। जो हमारा क्रैंक्ड बार मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ऑलवेज इट विल बी इन द शेप ऑफ दिस। ये ऐसा क्रैंक होकर के ऊपर चला जाएगा। अब इसका यदि हमें लेंथ निकालना है तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लेंथ है ना वो तो वही रहेगा। इधर में एक हुक बढ़ जाएगा, इधर भी एक हुक बढ़ जाएगा। इसके बाद जो हमारा ये ऊपर की तरफ गया ना, ये सिर्फ ये एडिशनल लेंथ बढ़ रही है हमारी, जो ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसके लिए कितना डिस्टेंस बढ़ेगा, एंकर बार हमारा ये टॉप साइड में जो होता है हमेशा ये एंकर बार होता है। स्टेरप्स जो हैं हमारे, ये स्टेरप्स या रिंग इनको बोलते हैं, इनका भी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इस साइड का इंड कवर, इस साइड का इंड कवर, जो नॉर्मल का हम एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं उससे निकाल करके 2 हुक ऐड कर देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इन शेप्स को समझते हैं। ये अभी हम क्रैंक की बात किया हमने, ये क्रैंक जो हमारा होता है, अगर ये क्रैंक जनरली हम 45 डिग्री का प्रोवाइड करते हैं। अगर 45 डिग्री का यदि हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए जो हमारा एडिशनल लेंथ होगा ना, ये 0.45D होगा। यदि अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम एक इसके बाद इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो आएंगे हम उसमें एक छोटा सा सिंपल सा बीम लेकर के आएंगे और उस बीम में हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम इन सभी चीज़ों को, जो आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब कभी हमारा 45 डिग्री का बेंड आएगा, बेंटअप आएगा, उसके लिए हम 0.45D, ये आपको हमेशा याद रखना है। 0.45D को याद करना है, हमेशा रिमेम्बर करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये अब हमारा है 0.3, यानी अगर हमारा जो बेंटअप है ना, चलिए हमने इसको एक समरी करके लिख दिया है। यदि हमारा 1 हुक है, अभी हुक पे हम आए नहीं हैं, अभी हम 45 डिग्री बेंटअप की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम 0.45 डेप्थ बिटवीन टॉप एंड बॉटम रिइंफोर्समेंट ऑफ बार। यदि हमारा ये बीम है, इसमें हमने एक टॉप साइड में रिइंफोर्समेंट है, एक बॉटम साइड में है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, उस डेप्थ को हम जो है यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब ये आप इसका जो वो कैलकुलेशन है ना, आप इसे समझ लें। बेसिक जो है यही साइन कॉस थीटा लगा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो लेट मी नो इन कमेंट, आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। सो यदि 0.3D है हमारा, यदि 30 डिग्री का होगा तो उसमें 0.3 डेप्थ, डी यानी डेप्थ, यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे, दिस इज डेप्थ, नॉट फॉर डाया। डाया के लिए नहीं है। जो हम ये बार यूज़ करेंगे ना, जो भी हमारे रिइंफोर्समेंट बार हैं, उनका डाया देखिए यहाँ पर कैपिटल डी से दिखाया हुआ है और ये स्मॉल डी से है। तो व्हाट इज दैट स्मॉल डी? दैट स्मॉल डी इज बिटवीन टॉप एंड बॉटम रिइंफोर्समेंट। ओके, सो अब हम आते हैं कि हमारे पास हुक है। ये हुक जितना भी है, ये जो हुक हमारा है, जब कभी हम बार का लेंथ कैलकुलेट करेंगे, रिइंफोर्समेंट बार का लेंथ कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पर एक हुक आ गया, ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है बुक में, दिस इज़ L। यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक L है और आपको एक हुक ऐड करना है, तो 1 हुक इज़ 9 इंटू डाया बार। ये आपको सीधा आँख बंद करके एज्यूम कर लेना है, ये होता है। लेकिन आपको फर्दर जो हम इसको ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेशन करेंगे, सो ये हमने सीधा ये हमें एज्यूम कर लेना है कि 9D होता है। एक तरफ का जो हुक बनेगा ना वो 1D होगा। यदि दोनों तरफ हुक है, इस तरफ भी हुक है और इस तरफ भी हुक है, तो हमें 2 इंटू 9 इंटू डाया बार ले लेना है। ठीक है, यदि हमारे पास लैप आ रहा है, जब हम जानते हैं लैप क्यों प्रोवाइड करते हैं, सपोज एक सरिया है हमारा ख़त्म हो गया, दूसरा सरिया हम उसमें जोड़ करके आगे बढ़ाते हैं ना, तो दिस इज़, ये जो इसका लैपिंग लेंथ है ना, दिट शुड बी मेंटेन एज पर IS कोड और
जो भी हमारे पास ड्राइंग में भी कई बार मेंशन किया हुआ रहता है, तो हमें ये 40 से 50 डाया लेकर के चलना होता है। ये 40 टू 50 हमेशा हायर साइड में रहता है, तो आप हमेशा जो है 50 लेकर के चलें। इसके लिए 2 × 9 रहेगा, 2 हुक है तो एक हुक है तो हमारा 9 × डाया रहेगा। 45 डिग्री का बेंड है तो 0.45 लेना है, 30 डिग्री का बेंड है तो 0.3 लेना है। तो चलिए हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम डेफिनेटली इन सभी को एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।